अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ, गुड़ वाले चावल, जो तकरीबन हर घर में रोज़ तो नहीं बनते लेकिन कभी कभी बनते हैं। तो चलें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूँगी और बाकी के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो सबसे पहले अब हम पानी रखेंगे। पानी मैंने तकरीबन 3 गिलास चावलों के लिए थे, तो मैं 5 गिलास पानी के लूँगी। पानी डालेंगे हम इसमें। गुड़ वाले चावल जो है ना, मुझे नहीं पता आप सब में से कितने लोगों को पसंद होंगे, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। लेकिन जब मैंने एक दफ़ा मैंने ये लाहौर में खाए हैं, ख़ान बाबा रेस्टोरेंट है लाहौर का, बहुत ही फ़ेमस रेस्टोरेंट है, मैंने वहाँ से खाए थे तो वो मुझे बड़े अच्छे लगे। तो मैंने फिर उनकी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाने की पूरी कोशिश की है। आई होप आप सबको अच्छे लगेंगे। अब मैं इस पानी में गुड़ डाल रही हूँ। तो ये गुड़ मतलब अच्छे से जब इसमें मेल्ट हो जाएगा, हमने इसका शीरा नहीं बनाना जैसे हम चीनी का शीरा बनाते हैं ना, तो गुड़ का शीरा नहीं बनाना। ये देखिए अब ये बिल्कुल ये डिज़ोल्व करना है बस बेसिकली हमने इसको। अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गुड़ के अंदर थोड़ा सा गंद होता है, जैसे रेत और थोड़े से वो गन्ने के छिलके वगैरह, वो निकालने बहुत ज़रूरी हैं, वरना इसको मतलब ड्रेन करने का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ यही है। अब हम इसको ड्रेन कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा जो थोड़ा बहुत गंद है वो निकल जाएगा। अब तैयार है हमारा ये। अब पैन मैंने पैन रखा है। पैन में मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल भी मेजरमेंट के मुताबिक तकरीबन कोई 1 प्याली है। 3 गिलास चावल हैं, इनमें एक प्याली इसमें ऑयल की डलेगी। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें इलायची को 3 से 4 अदद मैंने इसमें इलायचियाँ डाली हैं, खोल के डालनी है। तो जब ये थोड़ी सी मतलब कड़कड़ाने लग जाएंगी, जब कड़कड़ाने लग जाएंगी तो हम इसमें बादाम डाल देंगे। बादाम को बस थोड़ा सा ब्राउन करना है। जब थोड़े थोड़े ब्राउन हो जाएंगे तो बाकी के हम इसमें पानी डालेंगे, मतलब पानी शामिल जो हमने इसका वो बना के रखा था ना गुड़ का वो मिक्सचर, वो डालेंगे। चूल्हा बंद करके ऑयल को थोड़ा ठंडा करके डालना है। मैंने थोड़े गर्म में डाल दिया है, तो ये स्टीम जो बनी है ना वो गर्म में डालने की वजह से बनी है। जब थोड़ा सा ऑयल ठंडा हो जाएगा आपने फिर पानी डालना है, वरना ये पानी का छींटा आपके ऊपर पड़ सकता है। अब देखें मैं मुकम्मल पानी डाल दूँगी। अब पानी चूँकि गर्म है तो ये जल्दी पकने लग जाएगा। तो जब ये पकने लग जाएगा तो अब हम इसमें इस पॉइंट पे आके इसमें हम अपने चावल शामिल कर देंगे। ये देखिए पानी पक रहा है। अब इसके अंदर हम चावल डाल देंगे। चावलों को अब जब तक बॉयल नहीं आता, इनका मुकम्मल पानी ड्राई करना है। ये मैंने अब बाकी के जो ड्राई फ्रूट घर में अवेलेबल थे वो मैंने डाल दिए। अगर आप इसमें सारे नट्स डालेंगे तो इतना कोई अच्छा फ्लेवर आता है। वो जो मैं आपको खान बाबा रेस्टोरेंट का बता रही थी, वहाँ पे जो मैंने खाए थे ना गुड़ वाले चावल, उनमें से मतलब वो मुकम्मल ड्राई फ्रूट उसमें डाले हुए थे, और चावलों का कम और ड्राई फ्रूट का इतना ज़्यादा टेस्ट आ रहा था। और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतने मज़े के गुड़ वाले चावल खाए थे। उन गुड़ वाले चावलों से इंस्पायर होके मैंने ये वाले गुड़ वाले चावल बनाने की पूरी कोशिश की है उनकी रेसिपी के मुताबिक। तो अब देखें पानी ड्राई हो रहा है। जब पानी इसका मुकम्मल ड्राई हो जाएगा फिर हमने इसको दम पे लगाना है, और तकरीबन इसका दम भी लंबा लगता है, कोई 30 से 35 मिनट का इसको दम लगेगा। अब थोड़े से ये ड्राई हो जाएं। मैं इस लेवल पे आके थोड़ी लंबी वीडियो इसलिए कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कितना पानी इस पे रहना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा गलती की है, थोड़ा सा पानी ज़्यादा छोड़ दें तो ये बिल्कुल मतलब जुड़ जाते हैं। आज ये बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे बने थे, खिले खिले से, जैसे हम मतलब खुले खुले से चावल बने थे। मैंने बाकी के जो ड्राई फ्रूट थे वो एंड इस लेवल पर आकर डाले हैं ताकि ये ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। अब देखें ये पानी ड्राई हो रहा है, तो जब पानी मुकम्मल ड्राई हो जाएगा फिर हम इनको दम पे लगाएंगे। अब मुकम्मल पानी मतलब ऊपर से बिल्कुल नज़र आना बंद हो गया है, तो अब हम इस लेवल पे आकर इसको गीले कपड़े का दम लगाएंगे। देखिए मैंने दम लगा दिया है, कुछ तकरीबन 30 से 35 मिनट का दम लगेगा, मैंने शुरू में ही बता दिया था। तो जब अब 30 से 35 मिनट गुजर गए हैं तो देखें अब कितने माशाल्लाह खिले खिले खुले खुले से चावल बने हैं। आप मेरे कहने पर ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा,
बहुत ही अच्छे बनते हैं और खाने में भी बहुत मज़े के थे। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड एंड फैमिली में, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।